हेलो एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने दूसरे सेमेस्टर के सारे पाठ पढ़ लिए हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर भी हमने अच्छे से लिख लिए हैं। आप लोगों ने पढ़ भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। लेकिन मैं आप सबको इन पाठों का फिर से एक बार परिचय करवाने वाली हूँ। मतलब इसे हम कहते हैं रिवीजन। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से पार्ट इस सेमेस्टर में पढ़े हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो था वह था पायल का साहस। तो यह जो पार्ट है पायल का साहस, यह हमारा 6 नंबर का पार्ट था। दूसरा था 7 नंबर का 7 नंबर, यह था बादल। तीसरा यानी 8 नंबर का पार्ट हमारा था इंडिया गेट। कौन सा था? इंडिया गेट। चौथा मतलब कि इस सेमेस्टर का चौथा, लेकिन हमारा रियल जो है वो 9वां पार्ट मिनी का ईमेल। उसके बाद 10वां पार्ट हमने देखा तितली रानी। तो देखो बच्चों, इन सभी पाठों का हमने अच्छे से क्या कर लिया है, पठन कर लिया है। तो एक एक करके आज फिर हम क्या करेंगे, इन पाठों का एक बार रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए, पायल का साहस। तो देखो, ये जो पाठ है पायल का साहस, इसमें पायल नाम की लड़की के बारे में हमें बताया गया है कि वह खेल कूद में कैसे बहुत ही उसे खेल कूद पसंद था। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसके साथ साथ वह हमेशा हर कामों में आगे रहती थी और वह हंसमुख भी बहुत ही थी। तो देखो, इसके बारे में आपको बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि यह पाठ हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। आप लोगों को याद ही होगा, बराबर। तो देखो, इस पाठ में बताया गया है कि पायल जो है वो अपने भाई और मित्रों के साथ एक दिन बाहर छुपन छुपाई खेल रही थी। क्या खेल रही थी? छुपन छुपाई। और उनके गांव में आंधी आने की, बहुत ही तेज़ तर्रार आंधी आने के कारण बिजली का जो खंभा होता है वह क्या हो गया था? उखड़ गया था। और यह बिजली का खंभा उखड़ने के कारण उस बिजली की जो तार होती है वह क्या हो गई थी? नीचे गिरी थी। तो उस बिजली के खंभे पर उसके भाई का पैर आ गया था और उस भाई को बचाने के लिए उसने वह लकड़ी से वह जो तार है वह बाजू करने के लिए कोशिश की। और वह बाजू कर ही रही थी तो वह तार क्या हो गई? उसके हाथ पर गिर गई। और हाथ पर गिरने की वजह से उसे बिजली का बहुत ही तेज़ तर्रार क्या हुआ? झटका लगा। और इस बिजली के झटके के कारण पायल के साथ क्या हुआ बच्चों? उसके दोनों के दोनों हाथ क्या हो गए? क्या हो गए? बिना काम के रहे। मतलब उसको उन हाथों से कुछ भी काम नहीं करना आ रहा था। तो फिर भी उसने हार न मानी। उसने अपने हाथों को डॉक्टर के मदद से उसने हाथ पे नकली हाथ जो होते हैं वह लगवाए। और फिर भी वह स्कूल जाने लगी, स्कूल में पढ़ाई करने लगी। इस तरह इस पाठ में पायल के बारे में हमें बताया गया है। तो ये बात तो आपको समझ में आया ही होगा बच्चों। और इस बार भी मैंने आपको पाठ के बारे में बताया है। तो देखो, इस पाठ में जो शब्द हैं कुछ आप लोगों को हार्ड शब्द लग रहे होंगे। तो ये शब्द जो है हंसमुख, मतलब
प्रसन्न, खुश रहना। उसके साथ साथ नकली मतलब बनावटी, उसने नकली हाथ लगाए थे ना। जांच मतलब अच्छी तरह देखना। उसके साथ साथ तपाक, तुरंत, स्वस्थ जो बीमार न हो, प्रतियोगिता, मुकाबला, अनुमति, आज्ञा, दंग, आश्चर्यचकित, इच्छा शक्ति कुछ काम करने की चाह। इस तरह इस पाठ में आने वाले शब्द जो हैं यह कुछ शब्द हैं। इसके आगे हम 7वां पाठ पढ़ने वाले हैं, बादल। तो देखो इस पाठ में बादल, अभी इस पाठ में आप सोचोगे कि बादल, ये बादल क्या है? तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आसमान में काले रंग के बादल, मतलब आकाश में काले रंग के जो बादल दिखाई देते हैं, इनमें क्या होता है बच्चों? बारिश का पानी जमा होता है। और जब ये काले बादल पानी, मतलब इनमें क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है, और ये जब हल्के हो जाते हैं तो इनमें से बारिश की बूंदें क्या हो जाती हैं, नीचे गिरने लगती हैं। तो यहाँ पे कवि जो कहता है कि काले 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 बादल पानी वाले होते हैं, आसमान में बादल आने लगते हैं, और ये जो सब बादल आए हैं वो कैसे लगते हैं? काले कंबल जैसे लगते हैं। कंबल मतलब हम जो सोते समय अपने शरीर पर ओढ़ते हैं उसे काला कंबल कहते हैं। तो ये जो काले काले बादल है वो कंबल जैसे लगते हैं। यह बादल कैसे बनते हैं? ये सब जो है नन्हे नन्हे जल कणों से भर के, जब नन्हे नन्हे जल कण की क्या बन जाती है? भाप बन जाती है। उसकी भाप जब ठंडी हो जाती है तो वह क्या हो जाती है? काले बादल जमा हो जाते हैं। और ये जब बादल बरसने लगते हैं तो मोर जो होता है वह क्या करता है? छन 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 करके झूम झूम कर नाचने लगता है। तो इसी प्रकार इस बादल के बारे में भी मैंने आपको बताया है बच्चों। तो आज के रिवीजन में हम यही 2 पार्ट पढ़ेंगे, और इनके बारे में आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो ये हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।